सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत। शाम के 7 बज चुके हैं, अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी साथी फटाफट से जुड़ जाइए। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये क्लासें आपकी 7 बजे दोस्तों फिक्स होती है। इस क्लास दोस्तों एग्जाम तक आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों, और एग्जाम तक रेगुलर क्लासें चलने वाली है दोस्तों। किसी भी दिन छुट्टी नहीं रहेगी दोस्तों। इस चीज की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ दोस्तों। आपके एग्जाम तक आपकी क्लास ये चलेगी। शाम 7 बजे लाइव भी होगी, रिकॉर्डेड भी होगी दोस्तों। किसी न किसी प्रकार आपकी क्लास जरूर होगी दोस्तों। तो चलिए पहले आज कुछ साइंस के क्वेश्चन है वो करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं इरिथ्रोसाइट आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों। यकृत के अंदर, पलिया के अंदर, अस्थि मज्जा या इनमें से कोई नहीं। जो आरबीसी कितने दिन का जीवन काल होता है दोस्तों? 120 के अंदर। ये के अंदर के विभिन्न कोशिकाओं के अंदर दोस्तों होती है। जो विभिन्न कोशिका होती है ना, उसके अंदर केंद्रक के, और इसका निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है। आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम किस जानवर में की गई थी? मेंढक, बंदर, बिल्ली, घोड़ा। जो आरएच फैक्टर 1940 के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम खोज की जाती है। जो रिसस बंदर था उसके अंदर, रुधिर के अंदर दोस्तों एक एंटीजन मिला था। वो आरएच कारक को जो सर्वप्रथम किस बंदर के अंदर? रिसस बंदर के अंदर। कब? 1940 के अंदर। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा होती है। जो 1 ग्राम ग्लूकोज होता है उसके अंदर ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी दोस्तों? ग्लूकोज दोस्तों क्या है? C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार ही तो है। और इसके अंदर प्रति जो ग्राम है उसके अंदर 4.1 किलो कैलोरी। निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है? हेजा, निमोनिया, टिटेनस, छोटी माता। जो छोटी माता है दोस्तों ये वेरियोला वायरस से होता है, और ये वायरस जनित रोग है, जीवाणु जनित नहीं है। वेरियोला वायरस से निमोनिया, हेजा, टिटेनस दोस्तों ये तीनों के माध्यम, ये अपने जीवाणु जनित ही रोग है। रामसर कन्वेंशन कब होता है दोस्तों? कब होता है दोस्तों? इनमें से डेट बताइए दोस्तों। रामसर कन्वेंशन, रामसर है कहां पर? ईरान के अंदर दोस्तों। 2 फरवरी 1971 को संधि होती है। ऑप्शन बी। सॉरी 70 नहीं 71, मैंने बोल दिया गलत और बोल दिया सही और ऑप्शन गलती कर दिया। 2 फरवरी 1971। और ये लागू कब होता है ये भी डेट पूछ ली जाए तो दोस्तों 21 दिसंबर 1975 को यह लागू होता है दोस्तों। रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसकी संधि तो 2 फरवरी 1971, लागू 1975 21 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? ए जी टॉन्सले, अर्नेस्ट हेकल, यूजीन ओडम, ग्रेनले महोदय। जो इकोलॉजी शब्द है ये किसके द्वारा दिया जाता है? जर्मन के जीव विज्ञानी थे दोस्तों। कौन? अर्नेस्ट हेकल। इनके द्वारा दोस्तों इकोलॉजी शब्द दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1866 को ये इकोलॉजी शब्द दिया जाता है। यह भी आपको याद रखना। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 जून, 22 मई, 14 अप्रैल। जो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये 2000 के अंदर दोस्तों, दिसंबर 2000 है ना, उसके अंदर जो अपना संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर एक बैठक होती है, उसके अंदर निर्णय लिया जाता है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को मनाया जाएगा। और जो 2022 की थीम थी ये भी आपसे पूछे तो सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण दोस्तों। क्या है? सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण, ये इसकी थीम थी। ठीक है। और 22 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च जल दिवस। ये तीनों आंकड़े आपको अलग अलग याद होने चाहिए। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस दोस्तों। पादपों के आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा है? कौन सी हो जाएगी? अगर आर्थिक दृष्टि से अपने उपयोगी पादपों का अध्ययन करने के लिए दोस्तों कौन सी? अरे कौन सी हो जाएगी? आर्थिक वनस्पति विज्ञान दोस्तों। ये
अध्ययन की शाखा होती है। कौन सी? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 39, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से नहीं है। कांच का टूटना, संघनन, आसमन या किरण किण्वन। किण्वन है दोस्तों, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, नया प्राप्त पदार्थ है वो हमें मिलता है किण्वन के अंदर, और ये होता जाएगा भौतिक का उदाहरण नहीं है। और सारे के सारे दोस्तों क्या है, भौतिक के उदाहरण है। असुमेलित है दोस्तों, बता दो अब असुमेलित कौन सा हो जाएगा, बता दो अब तो कमेंट बॉक्स के अंदर। सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा दोस्तों एकदम सही। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा ये भी सही। कैल्शियम कार्बोनेट, चौक ये भी सही। लेकिन कैल्शियम सल्फेट है दोस्तों, ये जिप्सम है, चूना पत्थर नहीं है, ये जिप्सम है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला, क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा 7, 5, 8 या 0। जो पीएच मान 7 से क्या होते हैं, अगर अधिक होंगे दोस्तों तो वो क्या होंगे, विलयन क्षारीय होंगे। तो 8 वाले क्या होंगे, क्षारित होंगे। मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मॉडल किन जलाशयों में शुरू की गई? जयसमंद उदयपुर, माही बदासागर बांसवाड़ा, कड़ाना नेक वाटर डूंगरपुर या उपरोक्त सभी में। ये दोस्तों मत्स्य विभाग द्वारा शून्य राजस्व मॉडल है, ये तीनों जलाशयों के अंदर शुरू होते हैं दोस्तों। ये तीनों जलाशय ना, जयसमंद, माही बदासागर और कड़ाना नेक वाटर, इनके तीनों के अंदर उपरोक्त सभी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? इसके अंदर में से कब की जाती है दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो जयपुर के अंदर है दोस्तों, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और 1983 के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की जाती है। भारत का सुपर कंप्यूटर है परम, सीडेक, अनुपम, मैथ। सीडेक, सीडेक ने भारत का सॉरी देश का पहला सुपर जो कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर, कंप्यूटर परम 8000 वो है। कौन सा? परम 8000, ऑप्शन ए। और 1996 के अंदर दोस्तों ये सीडेक निर्माण होता है, सीडेक के द्वारा। असत्य दोस्तों कथन है, कौन सा बता दो अब तो। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है दोस्तों, बताइए। तिरुवनंतपुरम के अंदर है, सही है। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर, श्रीहरिकोटा ये भी सही है। यू आर राव सैटेलाइट सेंटर दोस्तों ये तमिलनाडु के अंदर थोड़ी है, ये तो कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर बना हुआ है, कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर, ये गलत हो जाएगा। इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स दोस्तों महेंद्रगिरी तमिलनाडु, ये भी सही है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। समन्वित निर्देशित प्रस्तर कार्यक्रम आईजीएमटीपी की शुरुआत कब की जाती है? आईजीएमटीपी इसके द्वारा दोस्तों 1983 के अंदर शुरुआत करते हैं, कौन करते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व के अंदर दोस्तों जो 5 मिसाइलें हैं इनका निरीक्षण दोस्तों, इनका निर्माण दोस्तों आत्मनिर्भर भारत बनाने के तहत दोस्तों किया गया था। टेलीविजन टीवी का रिमोट कंट्रोल किस विद्युत चुंबकीय तरंग का कार्य करता है? सूक्ष्म तरंग, पराबैंगनी तरंग, रेडियो तरंग या अवरक्त तरंग। किसके अंतर्गत दोस्तों? ये करता है अवरक्त तरंग के तहत दोस्तों, और इसकी खोज करते हैं दोस्तों कौन? अरे कौन करेंगे दोस्तों, हर्सेल नामक एक वैज्ञानिक था, इसके द्वारा दोस्तों खोज की जाती है, हर्सेल। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, एम्पियर, वोल्ट, वेबर मीटर। तो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक होता है वेबर।
ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर का किसके लिए उपयोग करेंगे? दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर आते हैं, एक दोस्तों उच्च चाई ट्रांसफर, एक अपचाई ट्रांसफर, यानी कम या अधिक करने के लिए, यानी प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग लेंगे। देश का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? सिक्किम, केरल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। देश का पहला कार्बन मुक्त आपसे पूछा है तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे पहला कार्बन मुक्त है प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में असत्य कथन, जो बजट आया था 2022-23, उसके अंदर असत्य कथन कौन सा है? ये देश का दूसरा पेपरलेस बजट है, एकदम सही। पहला बजट कब आया था पेपरलेस? वो आया था आपका 21-22 के अंदर, और दूसरा 22-23 के अंदर। चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि पर 9.8% रहने का अनुमान है दोस्तों। 9.8 रहने का थोड़ी अनुमान था, 9.2 रहने का अनुमान था, यह गलत है। राजस्व घाटा जीडीपी में 3.8% रहने का अनुमान है दोस्तों, यह भी सही है। रेलवे के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाएगा, यह भी सही है, यह गलत है, बी। जीएसटी परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? यानी 47वीं 47। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता के अंदर चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। जीएसटी की 47वीं परिषद, जो सेवा कर परिषद की बैठक होती है उसका। राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस संगठन के द्वारा की जाती है? वित्त मंत्रालय, जीएसटी परिषद, एनएसओ, एनएसएसओ। जो राष्ट्रीय आय, ये दोस्तों एनएसओ के द्वारा की जाती है। पहले दोस्तों ये किसके द्वारा की जाती थी? अरे पहले पहले सीएसओ द्वारा की जाती थी। राजकोषीय नीति के संदर्भ में असत्य कथन है इनमें से। राजकोषीय नीति आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है, ये है। ये भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, आरबीआई के द्वारा नहीं निर्धारित की जाए। आरबीआई तो मौद्रिक नीति दर करता है ना, ये गलत है। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का भाग नहीं है? बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, बी टू डी। बिजनेस टू कंज्यूमर दोस्तों, होना चाहिए, लेकिन बी टू डी नहीं होगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन बिजनेस टू डी नहीं होगा दोस्तों। डी का मतलब ही नहीं होता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के संदर्भ में सत्य कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा? किसके संदर्भ में? जो एनएफएसए के संदर्भ में सत्य कथन पूछा आपसे केवल। यह 10 दिसंबर 2013 को लागू हुआ था दोस्तों, एकदम सही है। यह 50% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी में दोस्तों, 50% शहरी नहीं है, सॉरी ग्रामीण 50 नहीं 75% है, यह गलत है। के आर एन सेन की जो समिति है उसकी सिफारिश पर लागू होती है, यह भी गलत है। बीपीएल परिवारों को दोस्तों प्रति व्यक्ति 2 केजी खाद्यान्न नहीं 5 केजी खाद्यान्न दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में 21-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान है? थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। कृषि क्षेत्र पूछा ना, कृषि क्षेत्र के अंदर 20-21 अंदर 3.6 रही थी, 21-22 के अंदर 3.9 रहने का अनुमान है दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, कब से कब? 1956 से लेकर 1961 तक चलती है।
प्राथमिक दोस्तों क्या दिया गया था? प्राथमिकता तीव्र औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का विकास करना। और किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महल अपना 920 मॉडल पर। एलपीजी सुधार 1991 में किस में प्रधानमंत्री थे? 2 जुलाई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे 1991 के अंदर। याद है क्या दोस्तों? पी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संदर्भ में असत्य कथन दोस्तों। अब तो बताना पड़ेगा। पहला दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर दोस्तों, सही है। पहले आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख नहीं थे। सीडी देशमुख तो पहले भारतीय गवर्नर थे। पहले आरबीआई के गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न दोस्तों, मैं नाम लिख देता हूं ताकि एग्जाम के अंदर आ जाए तो आप कहोगे सर नाम हमें पता नहीं और याद हमें है नहीं। स्मिथ दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, एकदम सही है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, यह भी सही है। दोस्तों बीच में माइक बंद हो चुका था तो दोस्तों माफी चाहूंगा आपसे। मैं बताता हूँ दोबारा, थोड़ा सा जितना पढ़ा है उतना बता दूंगा दोस्तों। अगर पीछे माइक बंद हुआ है तो मुझे पता नहीं कब से माइक बंद हुआ है, लेकिन मैं तो दोस्तों बहुत ध्यान रख रहा था, क्योंकि दोस्तों पता नहीं लगता दोस्तों कि आपके माइक कब होता है बंद। मैंने तो अभी लाइट चेक की, लाइट नहीं ब्लिंक हो रही थी, तब दोस्तों मैंने सोचा कितना दोस्तों लो सो। आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कहां से कहां तक आवाज बंद थी, वो दोबारा करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। फसल 13.89%, पशुधन 13.34 नहीं थे, 13.98 दोस्तों। वानिकी 2.25, मत्स्य 0.11। ऑप्शन बी गलत है। प्रचलित मूल्य पर है, स्थिर मूल्य अलग है दोस्तों, ठीक है। परवन वृहद परियोजना किस जिले में सिंचाई नहीं की जाती? जो परवन, झालावाड़ जिले के अंदर दोस्तों ये परवन परियोजना है। और 1881 के अंदर दोस्तों परवन नदी पर यह बनाई गई थी दोस्तों। 637 गांव के अंदर क्या है सिंचाई की जाती है? इसके अंदर झालावाड़ और बारा के कोटा। और इसमें दोस्तों नहीं की जाती बूंदी के अंदर। कोटा बारा झालावाड़ के अंदर की जाती है। ये उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन। दोस्तों सत्य और असत्य वाले कथन से आप तो दोस्तों मैं 100% कह सकता हूं ये क्वेश्चन आप आजकल ट्रेंडिंग यही है, बस यही इस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको याद यही रखने हैं। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का संदर्भ में असत्य कथन। ये योजना 2013 के अंदर शुरू होती है, एकदम सही है। इसके तहत 5 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना है, एकदम सही है। इसमें पात्रता 18 से 35 नहीं, 18 से 45, ये असत्य हो जाएगा, असत्य पूछा है। और इसका उद्देश्य रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार राजस्थान में गरीबी दर है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति है ना, उसके अनुसार 14.7। और ग्रामीण और दोस्तों एक शहरी दोनों प्रकाशित की जाती है। ग्रामीण तो है 16.05 दोस्तों, और शहरी है 10.69%। असुमेलित, अब दोस्तों ये तो बताना ही पड़ेगा अब तो। असुमेलित बताना है। बाजरा की मोती किस्म है, गेहूं की कौन सी है? कोहिनूर। कपास की दिग्विजय। चावल की माही कंचन थोड़ी होती है, माही कंचन और माही धवल तो मक्का की किस्म होती है। माही धवन और माही कंचन चावल के होते दोस्तों। माही सुगंधा ये किस्म चावल की है। ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए, उनका सही क्रम है। रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क है, उनकी स्थापना की जाती है कहां पर दोस्तों? अरे बता दो दोस्तों, बताने का कुछ लोग है क्या मेरे से? नहीं बताएंगे हम तो, यही तो चाहते हो। अरे कहाँ कहाँ पर? श्री गंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा, यहाँ पर एग्रो फूड पार्क बनाए गए थे। ऑप्शन सी असुमेलित है दोस्तों, असुमेलित तो बता दो अब। अनुच्छेद 243 ए का संबंध किससे है? ग्राम सभा, ये सही है। 243 डी का पंचायत की अवधि से नहीं है, पंचायत की अवधि 243 ई के अंतर्गत होती है दोस्तों।
लेकिन 243D का संबंध है पंचायत की स्थानों का जो आरक्षण है उससे संबंधित हो जाएगा, आरक्षण से। ये असत्य है। 243G का पंचायत को शक्ति, 243I का दोस्तों राज्य वित्त आयोग। दोस्तों यही तो एक टीचर का दायित्व बनता है कि दोस्तों मैं डायरेक्ट, अगर मैं मान लीजिए आपको क्वेश्चन करवाना है तो बस मैं डायरेक्ट ये पढ़ा देता, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा, बस ऐसा ही है। आपको पता तो होना चाहिए पंचायत की अवधि किसके अंदर है। पंचायत की अवधि 243E के अंदर है, और इसके अंदर है जो पंचायत का आरक्षण है, स्थानों का आरक्षण, वो ये चीज होती है दोस्तों। एक टीचर का दायित्व बनता है यही बताना। मनरेगा के संदर्भ में दोस्तों सत्य कथन। मनरेगा अधिनियम कब का है? 2005 का, यही सत्य है। 2 फरवरी 2006 को संपूर्ण भारत में लागू होती है क्या? संपूर्ण भारत में नहीं होती, 200 जिलों के अंदर लागू होती है। 1 अप्रैल 2008 को लागू होती है दोस्तों पूरे भारत के अंदर। 2022-23 के लिए 150 दिन का रोजगार दोस्तों नहीं, 25 दिन अतिरिक्त दिया था। किसे? जो शहरी या कथोड़ी जनजाति के लिए 125 दिन ही, और कथोड़ी के लिए 200 दिन। ये असत्य, ये असत्य, ये असत्य, ये सही है एक। सहकारी साख संरचना के संदर्भ में असत्य कथन बता दो। अब असत्य, वर्तमान में 29 के अंदर ये सहकारी बैंक है, सही है। वर्तमान में 37 उपभोक्ता थोक भंडार, 37 थोड़ी 38 है। वर्तमान में 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है, ये भी सही है। वर्तमान में 274 फल सब्जी विपणन समिति है, ये भी सही है। लेकिन ये बी गलत था ना। आर्थिक समीक्षा बी 21-22 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर योगदान है कितना? 45.10%। ये थी दोस्तों आपकी क्लास। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना दोस्तों। ये प्लीज दोस्तों सपोर्ट करो। चैनल आपके ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ दोस्तों, अगर आप दोस्तों सपोर्ट करोगे बढ़िया से तो मैं टाइप करवा के क्वेश्चन टाइप लगवा दूंगा दोस्तों। अन्यथा दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेहनत मेरी देख लेना, जो पुराने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए ना वही करवा रहा हूँ दोस्तों। बस यही मेरा उद्देश्य है कि एग्जाम से बाहर अपना ये शाम 7 बजे वाली क्लास से एक भी क्वेश्चन रीजनिंग मैथ को छोड़ के, एक भी क्वेश्चन इंग्लिश को छोड़ के, हिंदी भी शाम वाली क्लास के अंदर कराऊंगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, प्लीज सपोर्ट करिए बस। थैंक यू।